बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, याद करें, उसामा साहब आपको कहते थे कि खुराक ज़ख़ीरा करें, सीड इन्वेस्टमेंट करें, पानी के टैंक बनाएं, वाटर टैंक, घड़े खोदें, पानी स्टोर करें। आप लोग मजाक उड़ाते थे। नाज़रीन, अब खुश्क साली का थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान में बाकायदा महकमा मौसमियात ने थ्रेट अलर्ट जारी किया है। बारिशें नहीं हुई, हम पानी की कमी का सामना करेंगे। क्या होगा? कहत का और बीमारियां फूटने का खदशा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके इदारे कह रहे हैं कि वबाएं, बीमारियां, खुश्कसाली, कहत ये आने वाला है। कैसे होगा? एक वीडियो में हमने जिक्र किया था कोल्ड वेदर, ड्राई वेदर, बारिशें, और हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि आपको कहत का सामना करना पड़ सकता है। आज मैं जानना चाहूँगा मोहम्मद उसामा अली से, वो बता चुके हैं, लेकिन ये खुश्क साली कितनी तावील हो सकती है, क्या करना है, कितना अलर्ट है, जो थ्रेट अलर्ट कहत का, उसको कितना सीरियस लेना है। मोहम्मद उसामा अली वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर और बिजनेस कंसल्टेंट मेरे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब, मुबारक नहीं मैं दे सकता इस बात के ऊपर, ये बड़ी अलार्मिंग बात है, दुख देने वाली बात है कि ये खुश्क साली, कहत और वबाओं का जो सिलसिला, जिसके बारे में हमें वार्निंग दी जा रही है, लेकिन आपने हमें बहुत पहले वार्न किया था, टैंक बना लो पानी के, बीज ज़ख़ीरा करो, अनाज ज़ख़ीरा करो, गंदम चावल का। समसम क्या देख रहे हैं आगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, ये कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला का जो भी निज़ाम है ना, जो ज़मीन पे, वो उसके नुमाइंदों के ज़रिए, वो किताबों के ज़रिए नहीं है। किताब कभी भी कमांड नहीं करती। किताब से आप क्या लेते हैं वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। और हमेशा से इंसान ने ये कोशिश की है कि किसी तरीके खुदा खामोश रहे, वो बेशक बुतों की शक्ल में हो, वो बेशक ये किताब को मानने लग जाएं, आप अंदर से अपने खुदा के बंदों को निकाल के हो, वो खुदा का बंदा कहीं चला जाए, गाय को पकड़ लें, जैसे मर्जी कर लें। वो कहते हैं आने बहाने जो मर्जी हो जाए, बस अल्लाह और उसका जमीन पे जो नुमाइंदा है ना, जो इमाम है या खलीफा है, वक्त है, जो अल्लाह ताला का खलीफतुल्लाह है, वो कमांड ना करे बस। वो क्योंकि कहेगा तो करना पड़ेगा ना। और ये तो बड़ा मारूफ वाकया भी है कि अबू सुफियान के जब इस्लाम का टाइम था ना, तो वो 3 दिन लगा दिए थे कलमा पढ़ने में। वो कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह तक करो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला काम जो है मुश्किल है, क्योंकि ये तो हमारी जानों पे मालिक हाकिम हो जाएगा। सियाने थे ना, समझते थे। हम माशाल्लाह आजकल वो किताबी हो चुके हैं, ज्यादातर वो इस पे बात होती है। तो तैयारी कौन कराए जी? अल्लाह ताला ने तो अपने बंदों के जरिए ही आपको कमांड करना है ना सर। जिब्राइल अब आपके पास तो नहीं आने लगा कि जिब्राइल आ जाए आपको कोई बात शायद करे, या आपके सारे के सारे आप लोग खोल के किताबें शुरू हो जाए, बुखारी और मुस्लिम के प्रिंट आउट लें मिर्जा साहब से, पूरा पाकिस्तान बांटे और शुरू हो जाए। देखिए, कमांड चाहिए होगी अल्लाह के बंदे की। एक तो इस सोच से निकले, जो ये पुरानी बुजुर्ग हस्तियां थी, उन्होंने अपनी इस्तेताअत के मुताबिक बहुत अच्छे काम किए। इस कौम को जैसे भी है, ये बिल्कुल शैतानी इलाका था, ये बिल्कुल शैतानी इलाका था। शैतान का जैसे हम कई दफा जिक्र भी करते हैं, अब तो यकीन होता है जो हालतें देखता हूं। तो उन बुजुर्गों की मेहरबानी है। वो बेशक अहमद रजा बरेलवी साहब हों, मौलाना मौदूदी हों, तो आपके अब इस टाइम के तारुल कादरी साहब हों, इन लोगों ने अपने अपने वक्त में लोगों को एक एक कट करके सीधा करने की कोशिश की है। जैसे कहते हैं ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दे के, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग दे के ना, सीधा कर मैंने ये जैसे ही होना है, ऐसे नहीं मैनेज होना जैसे आप। अच्छा चलो आप बताओ, इस टाइम आपके तहरुक किधर है मुसलमान का या पाकिस्तानियों का इस टाइम का? अब इनको तो साफ पता चल रहा है कि अफलास बढ़ रहा है,
गुर्बत बढ़ रही है, भूख बढ़ रही है। इस दफा वो जैसे जेडीसी वाला, उसकी मैं सुन रहा, कहता राशन ही बड़े कम तकसीम हुए। अच्छा, फिर आप ये देखें कि जो दावत अफ्तारियों के बुलाने बुलाने के सिलसिले थे वो भी बहुत कम हो गए। हर तरफ से महसूस हो रहा है, लेकिन आप लोग कलेक्टिव अप्रोच के तहत कुछ कर नहीं रहे। अच्छा, अब हम जैसा कोई आपको वो थोड़ा सा बाहर वाला दिमाग, बाहर रहा हुआ बंदा, वो प्रिकॉशनरी मैयर अपनी कौम को देना चाहता है। बल्कि अब तो मैंने इवन ये भी किया है कि बड़ी पिछले साल से इंसिस्ट आ रहा था कि एस्ट्रोलॉजी की जी आप क्लासेस शुरू कर दें, मैं कोर्स करा दें। इस दफा मैंने बल्कि आपके तवज्जुह से ये भी अर्ज कर दूं 2-4 प्रोग्राम्स में कि आप अप्रैल के बाद से एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी करा देंगे, ताकि खुद आंखों से देख लो चीजें होती हैं, सीख लो और ज्यादा इल्म बांट दो। आगे तो पता नहीं कौन है कौन नहीं है, कहानी ऐसी ही है। तो जितना हम बांट सकें वो आज में बांट लें, आज ही है सारी तैयारी का वक्त। अब उसमें जो मसले हैं वो जो ये हैं कि जी हमारे खराब हो गए, फूड खराब होगी जी, मैसेज आने लग गए, आपने कहा था जी खुराक जखीरा कर लो, मेरी तो खुराक ही खराब होगी। अब बंदा पूछे कि पूरी दुनिया में 20-20 साल के लिए उन्होंने पता नहीं 100-100 साल के लिए रिजर्व किए हुए हैं, सीड बैंक बना रहे हैं। नॉर्वे में सीड बैंक बने हुए हैं जनाब, बिल गेट्स आपका सीड बैंक बना रहे हैं। होश, अच्छा वो आईटी का बंदा हो के सीड बैंक बना रहा है, इनको होश नहीं है। हमारे माशाल्लाह अभी भी चीनी की ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, किसान हैं, जिम्मेदार हैं, लेकिन बस किसी तरीके ये जो है ना ये डबल करने और रियल स्टेट और प्रॉपर्टी। हालांकि इस टाइम चाहिए जितना पाकिस्तानी जिम्मेदार है, अगर तो बड़ा जिम्मेदार है, खुद अपने जैसे कहते हैं कि पर्सनल फोरकास्ट करके कम अज कम अपने बीज की 20-20, 50-50, 30-30 साल प्लान करे, इतना रिजर्व बनाए, उसके साइकिल को सामने रखे कि ये बीज इतनी दफा लगेगा, ये इतनी दफा। फिर उनकी जो फूड फूड टेक्नीशियन पर डे जॉब पे हायर हो जाते हैं, पर जॉब हायर हो जाते हैं। आप उनको पर जॉब हायर करके अपनी फूड प्रिजर्व करवाएं। आप क्यों खुद तजर्बे करते हैं? मिसाल के तौर पे किसी ने ₹1,00,000 का माल स्टॉक किया, या 2 लाख का, या 5 लाख का, या किसी ने जितना इस्तेताअत थी, तो वो भाई साहब इधर ऐड लगाए ना फेसबुक पे कि मुझे जी फूड प्रिजर्व करने के लिए 1 दिन की जॉब है, गाइडलाइंस चाहिए मुझे फूड पे। वो ज्यादा से ज्यादा 10,000 चार्ज कर लेगा, 5,000 कर लेगा, आपको गाइड कर देगा। फूड टेक्नीशियन जो है, फूड खराब क्यों करनी है? दूसरी बात, ड्राई फूड वो करें, छोटे पैकेट्स बनाएं, ऑक्सीजन उनकी टीकों से निकाल दें। हमारा तो फिर हम टोट के ही दे सकते हैं आपको कि सील्ड फूड बैग हो, छोटे हो साइज में, पाओ आधा किलो, बड़े ना पैकिंग करें। बेशक दाल ही क्यों नहीं है, जितनी छोटा पैक होगा उतना महफूज होगा। क्यों? क्योंकि वो आपको पता है ना, ऑक्सीजन ज्यादा बैक्टीरियल प्रोसेस या माइक्रोबायल सिस्टम जो एक्टिवेट होता है वो उस हवा में ही होगा ना जो उसके अंदर होगी। अगर आपने वो खींच ली तो कहानी खत्म। फिर टेम्परेचर दूसरा मैटर करेगा। अच्छा, फिर टेम्परेचर कंट्रोल के लिए ये है कि आप लोग एक अच्छी अंधेरे दरमियाने टेम्परेचर के कमरों का इंतखाब करें, उनको अच्छे से साफ करें, अच्छे से उनको जैसे कहते हैं कि उसके अंदर वीडियोस देखें। आप सारा दिन मेरे मुंह से सुनते हैं रजब भट्ट की 295C और इधर उधर आप लोग लगे पड़े हैं, और मतलब किसी को पता है या नहीं पता, बस पूरे पाकिस्तान में अजीब गरीब माहौल है, बेवकूफी का माहौल है। अपने ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बिल्स इस तरीके के वो जैसे कहते हैं डिस्कस होते हैं, कोई बात है भला? मतलब उनका मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने नाम नहीं लिया, इतना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्रोटोकॉल है वो इतना है कि अल्लाह ताला सीधा मुखातिब नहीं करते, कभी यासीन कहते हैं, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहते हैं, कैसे कैसे अंदाज से पुकारते हैं। ये मुंह उठाते हैं और नाम लेना शुरू कर देते हैं, ये नहीं लेना चाहिए। जिक्र ही इस तरीके से नहीं हो सकता। आप तो बल्कि हम तो ये, मैं कई दफा सोचता हूँ कि ये जो हम या मोहम्मद भी कहते हैं, ये भी मुझे लगता है कि डरना चाहिए इसमें। जब अल्लाह ताला या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहे हैं, यासीन कह रहे हैं, तो फिर हमें भी सोचना चाहिए कि, और कहा था कि आवाजें भी नीची करो इससे, कहीं तुम्हारे अमाल जब्त ना हो जाए। तो बात ये है कि ये तो लेवल है। तो अब आए इस तरफ कि गुस्ताखी के जो लेवल्स पे अगर ये आगे बात चलनी है, आज नहीं लेकिन आगे इस पे प्रोग्राम होगा
क्यों? आपको याद है मैंने कहा था अप्रैल में फिरकावारियत, मजहबी फसाद, मजहबी, आप फ्रांस में देखिए, मैंने आपको एक भेजा था प्रोटेस्ट, एक उसका मजहबी फिरका वाराना मजहबी प्रोटेस्ट फ्रांस में। अच्छा, ये पूरी दुनिया में फूटेंगे, आपके भी फूटेंगे, फिरका वाराना जो है जंग मामलात भी इधर होंगे। तो अब इसमें जो करने की बात है, पानी के तो कुएं इस तरीके से बनाए जाएं। इंडिया की कई वीडियोस जिम्मेदारों को तो जिम्मेदारों की वीडियोस देखनी चाहिए। उन्होंने तो इस तरीके की नालियां बना के सीधे अपने वो जैसे कहते हैं ना पॉन्ड्स क्रिएट किए, कि वो कहते हैं कि जब बारिश होती है वो पानी हमारे उस तालाब में जाता है, उधर से मोटर आसानी से निकाल भी लेती है। पहला तो ये है, ताकि सोलर वाली जो मोटर है या वो है वो अपने टाइम पे फिर निकालती रहती है। इसी तरीके से जो घरेलू सारिफ है, डेफिनेटली इनके नसीब में, जैसे कहते हैं कि हुकूमत का इंतखाब ही था सिर्फ, और हुकूमतें हमारी अब तक की पाकिस्तानियों को पानी देने में नाकाम रही। कराची का टैंकर माफिया या लाहौर व्हाट्सएवर, पानी नहीं मिल रहा, पानी मसला है, आबादी ओवरलोडेड होती जा रही है और दूर दूर तक रकबे जाया पड़े हैं, उनको आबाद नहीं करना। हमें बस शहरों के वो सीढ़ियां चढ़ने और उतरने का शौक चढ़ा हुआ, लिफ्टों का। तो अब जी अब मेरा सवाल ये है कि ये जो अलर्ट जारी हुआ है, वबा, कहर, बीमारियां, ये आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या प्रेडिक्शन है आपकी? जी, उसमें जो पहले तो सॉरी, क्योंकि हम अपने तसलसल में दूसरी साइड पे समझाने चला जाता हूँ कि जिधर भी जाता हूँ दिल करता है इधर ही समझाने लग जाओ इनको, तो इसलिए एक वो तसलसल भी टूटता है। और आजकल रोजों की वजह से भी उम्मीद है कि अवाम जो है थोड़ा सा इसको इग्नोर करेगी, लेकिन जज्बा सच्चा है आप लोगों के लिए कि हर बात ही दिल करता है कि खोल खोल के समझा दो। देखिए, ये थ्रेट पे बात तो वो करे जो हमारे पिछले प्रोग्राम जिसने ना देखे हों, ये आपको कहना चाहिए था, बल्कि आपने कहा भी कि मुबारकबाद देने की कोई वो नहीं है, क्योंकि ये हम पहले कह चुके हैं, हवा और पानी ने इकट्ठे होके उधम भूकंप मचाने वो समंदरी तूफान और ये सारा कुछ आना है। बाकी जो वबाएं हैं वो 2019 में असल में जो प्लेसमेंट थी प्लैनेट्स की 2019 में हुई थी, उसके बाद कोरोना था, अब भी वही प्लेसमेंट दोबारा इकट्ठी हो रही है, अब भी कोई बड़ी आफत आ सकती है। थोड़ा सा चांस अच्छा ये है कि ये इस दफा पाइसिस में हो रहा है, तो हम थोड़े से उसमें वो है कि यार जुपिटर के घर में है, ने अच्छा साइन। अब आ जाए कि खुशहाली और ये सारी, तो सर जी जब इंटरनेशनल वॉर सर पे आ रही है तो खुशहाली तो हम पहले ही उस पर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं, और बल्कि वो इसीलिए थी कि सारे जिस जिस दुनिया के मुल्क में देख रहे हैं हमें, वो अपने अपने इलाके का बारिशें और ड्रॉट बताएं कि किसका इलाके में खुशहाली की अनाउंसमेंट है। बल्कि अब भी रिक्वेस्ट है, आप पूरी दुनिया में देखें, हम लोग कई दफा गलत होंगे, कई दफा बिल्कुल ही फजूल बात कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ये देखें कि हम वाहिद लोग हैं जो आप लोगों को तैयारी की बात कर रहे हैं, प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, और एक तस्बीह के दानों की तरह हकीकी मानों में रेस्क्यू की बात कर रहे हैं। तो अब आप लोगों का भी काम बनता है कि इस चैनल को इसी तरीके से यूज करें कि इन फ्यूचर ऑफ एनी क्राइसिस ये एक अच्छा मीडियम बन जाए, जिसके जरिए आप लोगों को वो जैसे कहते हैं ना कि खबरें, मामला, तैयारियां, अनाउंसमेंट बाहम मिलती रहे। एक तो आप जहां जहां हैं आप लोग अपने मोहल्ले वकू में उठती हुई शोरशें इधर बताएं। मिसाल के तौर पे कहीं रेसिज्म के मामला हो रहे हैं, कहीं कोई इवेंट्स हो रहे हैं, तो नीचे कमेंट कर दिया करें। अच्छा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो, जिंदाबाद, उससे कहीं ज्यादा है कि अपने अपने इलाकों के हाल बयान कर दें, उधर की कोई थ्रेट आई हो, उधर का कोई इवेंट हो, कुछ भी हो इस तरीके का, ताकि एक अपडेटेड सा माहौल बन जाए, हमें अगली वीडियो ज्यादा अच्छी जैसे कहते हैं ना इंफॉर्मेटिव बनाने का मौका मिले। क्यों? जैसे अब आप देखें, मेरा हर वक्त में जब एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, एस्ट्रोलॉजी काम ऐसे करती है कि एक मखसूस वक्त में ये एक मखसूस सवाल का जवाब देती है। हर रोज एक सवाल का एक जवाब नहीं होता, हर बार डिफरेंट होगा, कभी चेक कर लीजिएगा। लोग भी अमूमन कह रहे थे, आज आप कुछ और ही कह रहे हैं, बात कोई 90 डिग्री बदली नहीं होती,
सिर्फ उसका रंग और अंदाज या उसके अंदर एक चीज की एडिशन फीचर ऐड होता है उसमें मजीद। तो इसी तरीके से आप पूरी दुनिया में जहां हमारा देखने वाला देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका, यूके, यूरोप, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जहां से भी देख रहे हैं, अपने अपने इलाकों की थ्रेट, अपने अपने इलाकों की हुकूमत की जारी करदा जो इस तरह की खबरें वो भेजे। जहां ड्रॉट हुआ वहां जंग आ रही है, जहां तूफानी बारिशें हुई वहां सिविल अनरेस्ट है, फिरका वाराना फसाद होना ही होना है। उसके लिए इंशाल्लाह हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के आप लोगों की किफायत करने की कोशिश करेंगे कि आप किसी भी कम्युनिटी में हैं, अगर हमसे इस्लाम सुनेंगे तो आप कम अज कम इंशाल्लाह आप इंडिया में हैं, आप अमेरिका में हैं, आप जहां मर्जी हैं, सीना चौड़ा करके बतौर मुस्लिम एक अपने आप को पेश भी कर सकेंगे और उनकी रहनुमाई करने की अहलियत भी इंशाल्लाह गेन कर लेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आप लोग सीरियस होके इसको, ये जो मतलब एक अल्लाह ने कमेंट का सिलसिला नीचे दिया, उसको पॉजिटिवली यूज करें, टॉन्ट्स और मजाक में जाया ना करें। जिसको नहीं समझ आती वो ना आए, ना करे, लोगों का टाइम जाया ना करे, अपना भी वक्त क्यों जाया करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें हम मजीद तैयारी कराएंगे। जो पानी जमा करने का मामला है, गाँव वाले तो अपने कुएं कर लें, जिम्मेदार वो कर लें, जो आपके ये लोग हैं, शहरी लोग हैं, ये जाएं अपने अपने काउंसलर और एमएनए एमपीएस के घर के वो जैसे कि वो बुए नपे कि भाई आप बताओ कुछ करो, आगे हालात तो यही बनते जा रहे हैं। तो इसके अलावा इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छी तरह से आपने एलेबोरेट किया है। इजाज़त दें नाज़रीन, फिर हाज़िर होते हैं। खुदा हाफ़िज़।